बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई शहरियार। जो लोग मुझे सोशल मीडिया के हवाले से जानते हैं उनमें से शायद बहुत कम लोगों को इल्म हो कि मेरा ताल्लुक़ मसलक के अहले तशय्युअ से है। हालांकि आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि मैं इस्लामिक कंटेंट नहीं बनाता। जो लोग मेरा कंटेंट रेगुलरली फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैं ज़्यादातर पॉलिटिकल और सोशल इकोनॉमिकल इश्यूज़ पर वीडियोज़ बनाता हूँ, और मैं ऐसी वीडियोज़ बनाने का कायल भी नहीं हूँ जिसमें अपने मसलक की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो मुहर्रम गुजरा है और उसमें एक ख़ास टोले की तरफ जो हरकत और सकनात हुई हैं, तो मैंने ज़रूर समझा कि बतौर एक अज़ादार हुसैन आपके सामने अपना मौक़िफ़ सामने रखूँ। मेरे इस वीडियो में मैं ख़ास तौर पर अहले सुन्नत के भाइयों से मुखातिब हूँ, और आखिर में कुछ गुज़ारिशात अहले तशय्युअ के अवाम, ज़ाकिरीन और उलमा से भी करूँगा। बहैसियत माशरा हमारे हर इवेंट को फैमिली व्लॉगिंग और सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है, और यही तूफ़ान बदतमीज़ी जब मजालिस इमाम हुसैन तक पहुँची तो उसने शियत मसलक का एक मसख़ चेहरा लोग दुनिया के सामने पेश। तमाम सोशल मीडिया साइट्स स्पेशली इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियोस गंदिश कर रही हैं जिनकी बुनियाद पर अहले सुन्नत के भाइयों में हमारे मसलक के बारे में अजीब व गरीब तस्वुरात पैदा हो रहे हैं। तो मैंने ज़रूर समझा कि वीडियो के ज़रिए उन चीज़ों को क्लियर किया जाए। आपको दिखाया गया कि नऊज़ुबिल्लाह हम अलम को सजदा करते हैं। हमारे मजालिस में मंबर हुसैन पर नाचने वालों को बिठाया जाता है। हम मजालिस इमाम हुसैन को अपने व्यूज़ और रेटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह ये सब सरासर झूठ है, बल्कि इस तरह की हरकतों से अहले तशय्युअ की हकीकी तालीमात और मुक़द्दसात की तौहीन हो रही है। सबसे पहले बात करते हैं अलम के बारे में। अलम अहले तशय्युअ मसलक में एक मुक़द्दस अलामत के तौर पर जाना जाता है। ये कोई चीज़ नहीं है, न किसी के बाप दादा की निशानी है। अलम से मुराद एक जैसे झंडा है जो वक्त का इमाम या पैगम्बर अपने कमांडर इन चीफ को दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला अलम हज़रत हमज़ा को अता फरमाया, और मैदान करबला में ये अलम हज़रत अब्बास अलमदार के हाथ में आया। यानी अलम की निस्बत शुहदाए इस्लाम, अहले बैत और रसूल खुदा से है। हम इसे सजदा नहीं करते बल्कि इसकी ताज़ीम करते हैं। हम भी नमाज में तमाम मुसलमानों की तरह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ते हैं, तो फिर ऐसी चीज़ को सजदे करने का तसव्वुर पैदा ही नहीं होता। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। तो फिर जब हज़रत अली, हज़रत अब्बास या हज़रत इमाम हुसैन ने कभी ऐसा नहीं किया, तो लोग ऐसे झंडे को सजदा क्यों करेंगे? जब नजम में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के रोज़े पर या करबला में हज़रत इमाम हुसैन के रोज़े पर कभी भी अलम को सजदा नहीं किया जाता, तो यहाँ लाहौर, कराची या लंदन में बैठा कोई गुनहगार इंसान अलम को सजदा क्यों कर रहा है? यह अमल ना सिर्फ शरई तौर पर गलत है बल्कि पूरे मसलक के तशय्युअ को बदनाम करने का बाइस है। कोई भी फैमिली व्लॉगर या कोई भी इन्फ्लुएंसर, चाहे उसकी जितनी भी फॉलोइंग हो, किसी भी मसलक को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो कोई दीनी पर्सनैलिटी नहीं है, ना ही उसने कोई दीन के लिए कोई किताबें लिखी हैं। तो किसी भी इन्फ्लुएंसर की गलत हरकत को किसी भी मसलक से जोड़ना मेरे ख्याल से नामुनासिब है। दूसरी तरफ आते हैं मजालिस पे, जिन्हें हमारी पहचान, हमारा असासा और करबला के मकसद को ज़िंदा रखने का ज़रिया समझा जाता था। हमारा अक़ीदा है कि गम हुसैन क़यामत तक ज़िंदा रहेगा, और इन मजालिस में उन्हीं लोगों को बैठने की तौफ़ीक़ होगी जो अहले इल्म हो, पाकदामन हो और बाअदब हो। शिया मसलक में ये मेंबर सिर्फ महज एक कुर्सी नहीं बल्कि इसे मेंबर रसूल से तशबीह दी जाती है। उस पर बैठने के बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हैं, लेकिन कुछ लोगों ने यह किया कि पहले अपनी बहनों को डांस वीडियोस में पेश किया, फिर इसी बहन को मेंबर पर बिठाकर मजलिस पढ़वा दी। ये सरासर ज़्यादती है शिया मसलक के साथ और उस मेंबर के साथ, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मेंबर की खुली बेहुरमती है। तमाम शिया उलमा को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए थी और इन्हें कॉन्डेम करना चाहिए था, ताकि लोगों को पता लगे कि ऐसे लोगों का शिया मसलक से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ये अपने व्यूज़ और रेटिंग के चक्कर में शिया मसलक का चेहरा कालक से मल रहे हैं। क्या कोई आम सा शख्स भी तस्वुर कर सकता है कि हमारे अजीज़ व अक़ारिब में किसी की फौतगी हो, हम वहाँ जाएँ, हम वीडियोस बना रहे हों, फ़िल्टर लगा रहे हों और रील्स अपलोड कर रहे हैं? क्या हम अपने प्यारे के गम में ऐसा नहीं कर सकते? तो आप कैसे तस्वुर कर सकते हैं कि वो शख्स जो अपने आप को मुहिब अहले बैत कहता है, जो कहता है कि मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, वो गम हुसैन की महफिल में जाता है, वीडियोज़ बनाता है, फ़िल्टर लगाता है और रील्स अपलोड करके पैसे कमाता है? क्या कोई भी ऐसा शख्स जो गम हुसैन को अपने डॉलर्स कमाने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, तो ऐसा शख्स ना आज़ादार है, ना वो इस दीन की तबलीग का कोई काम कर रहा है? ये तो महज रियाकारी है। और तमाम फैमिली व्लॉगर्स, चाहे वो जिस मसलक से भी ताल्लुक़ रखते हों, उनके लिए तमाम मजहबी रसूमात एक कंटेंट का ज़रिया है। रमज़ान आए तो ये रमज़ान के इफ्तार की तकरीबें मुनाकिद करते हैं, उसकी वीडियोज़ बनाते हैं। जब शादी की तकरीबात आती हैं वो भी उनके लिए कंटेंट का ज़रिया होता है। जब मुहर्रम आता है तो ये तमाम फिल्मी ब्लॉगर्स समझते हैं कि भी ये कंटेंट का ज़रिया है। हम मजालिस को इस्तेमाल करेंगे, रेटिंग्स कमाएंगे, मुतनाज़ा बात करेंगे, किसी की तौहीन करेंगे ताकि कंट्रोवर्सी हो, लोग हमारी वीडियोस ज़्यादा से ज़्यादा देखें।
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे उनके ख़ानदान की इज़्ज़त ख़राब हो या मसलक की, क्योंकि वो इन चीज़ों को मानते ही नहीं हैं। उनके लिए हर चीज़ एक कंटेंट है। मजलिस इमाम हुसैन की सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे सदर हो, चाहे मुल्क का वज़ीर आज़म, चाहे कोई गरीब शख्स हो, सब एक ही सफ़ में बैठते हैं। मज़ार पर, अलम पर, मजलिस पर किसी को भी उसके माल या ओहदे से नहीं नापा जाता। हर शख्स बराबर होता है। लेकिन इस तूफ़ान बदतमीज़ी के टोले ने अपने साथ मुसल्लह गांठ रखे होते हैं और वो लोगों को हटा कर इनको आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं मजलिस की इंतज़ामिया से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसे लोगों को मजलिस में अगर शामिल करने से आप नहीं रोक सकते तो कम अज़ कम इन हरकतों से रोकें, उन्हें वीडियोज़ बनाने से रोकें, उन्हें मजलिस का तमस्खुर उड़ाने से रोकें। अहले तशय्युअ में हर कोई शख्स मुफ्ती नहीं होता। फतवा सिर्फ वही दे सकता है जो मुज्तहिद हो। हमारा इज्तिहाद का कॉन्सेप्ट ज़रा डिफरेंट है। अगर आप इल्मी तौर पर उस सतह पर हैं कि आप अपने लिए खुद इज्तिहाद कर सकते हैं तो फिर आप अपना इज्तिहाद अपनी ज़ात तक रखते हैं। लेकिन फतवा सिर्फ वही दे सकता है जो मुज्तहिद हो, जिसका इल्म, तक़वा, फ़लसफ़ा, उसूल और फ़िक़्ह में वो एक ख़ास मकाम हासिल कर चुका हो। उनमें से 3 मशहूर शख्सियात जिनको मेरे ख़्याल से आप में से हर कोई जानता है, आयतुल्लाह ख़ामनाई, आयतुल्लाह सिस्तानी और आयतुल्लाह बशीर नजफ़ी। आयतुल्लाह ख़ामनाई ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। आयतुल्लाह सिस्तानी ये इराक़ में मुक़ीम होते हैं। ये वही हैं जिनके एक फतवे ने दाइश जैसी तंजीम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया था। वही दाइश जिसे अमेरिका और इसराइल हराने में नाकाम रहे थे। तो इस बात से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शियत में मुज्तहिद का क्या लेवल होता है। ये सब पहले फतवा हैं, ये फतवे दे सकते हैं और इनका फतवा हरफ आखिर तसव्वुर किया जाता है। इन तमाम के मुताबिक अहले सुन्नत के मुक़द्दसात की तौहीन शरअन हराम है। तो फिर सवाल ये है कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स किस हैसियत से फतवे दे रहे हैं। वो ना इल्म रखते हैं, ना अखलाक, ना शरीयत की फ़हम। उनको सिर्फ एक चीज़ मिली हुई है, शोहरत, और उस शोहरत को वो बेदरेग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी गिला अपनी आवाम से भी कि वो किस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं जो सिर्फ लड़ाई, बुग़्ज़ और बदतमीज़ी पर मबनी मवाद शेयर करते हैं। अब कुछ गुज़ारिशात मैं अपने उलमाए कराम से भी करूँगा। उन्हें मसलहत पसंदी नहीं दिखानी। ऐसे लोगों को मजालिस में शिरकत से रोकना है। अगर वो शिरकत करते हैं तो उन्हें आज़ादारी के डेकोरम के मुताबिक शिरकत की इजाज़त मिलनी चाहिए। उनकी बहन बेटियों को मेंबर पर बैठने से रोका जाए, क्योंकि वो पूरा साल नाच गाने में मसरूफ़ होती हैं और जैसे मुहर्रम का महीना आता है वो दुपट्टा भी ओढ़ लेती हैं और चादर भी कर लेती हैं। न मुझे उनके दुपट्टे से मसला है, न चादर से, लेकिन उनके मेंबर रसूल पर बैठकर आज़ादारी को पामाल करने से मुझे सख्त इख्तलाफ है। अगर हम खामोश रहे तो ये लोग शरीयत और आज़ादारी का जनाजा निकाल देंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है ज़ंजीर ज़नी या खूनी मातम का, तो तमाम बड़े मुज्तहिदीन कराम का फतवा है कि ज़ंजीर ज़नी भी हराम है, इसकी ममानियत है। लेकिन ये लोग न किसी मुज्तहिद को मानते हैं, न किसी उलमा को। ये बस अपनी 1.5 इंच की मस्जिद अलग बनाने को इंतहाई ज़रूरी समझते हैं। अगर मेरे किसी भी अहले सुन्नत भाई की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ। बतौर मसलक हम माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट आपसे है कि उन लोगों को हमारा चेहरा न समझा जाए। और कुछ गुज़ारिशात मैं अपनी आवाम से भी करूँगा। ऐसे लोगों का बाइकआउट किया जाए, ऐसे ज़ाकिरीन का, ऐसे नोखानों का जो गम हुसैन के नाम पर करोड़ों अरबों रुपए कमाते हैं, जिनके फ़िक्स रेट्स हैं, जो एक मजलिस पढ़ने का लाखों रुपए डिमांड करते हैं। अगर कोई बंदा मजलिस पढ़ रहा है और उसका ज़रिया माश कोई नहीं है तो लोग जितना अपने दिल से देना चाहें उन्हें देने की इजाज़त होनी चाहिए। यह कोई मंडी नहीं लगी हुई जहाँ पर करोड़ों रुपया एक मजलिस पढ़ने का लेने की डिमांड की जाती है। मैं खुद कई ऐसे नोखानों को जानता हूँ जो एक फ़िक्स रेट के अलावा कहीं पर मजलिस नहीं पढ़ते। क्या ये लोग खून हुसैन का सौदा नहीं कर रहे? क्या ये लोग सौदागर नहीं हैं? अगर ये वाकई मौला से मोहब्बत करते हैं और उन्हीं के लिए पढ़ते हैं तो क्या शरीयत में ये कहीं दिखा सकते हैं कि हुजूर ने नऊज़ुबिल्लाह या किसी इमाम ने कोई मजलिस या इल्म की बात करने के मौज़े तलब किया हो? ये लोग महज व्यूज़, रेटिंग और हाइप के चक्कर में हमारे मसलक को लूट रहे हैं। तो फिर कोशिश कीजिए ऐसे लोगों को बाइकआउट किया जाए और असल मकसद हुसैन रेजिस्टेंस यानी ताकतवर के सामने खड़े होने के मकसद को उजागर किया जाए। इन नौखानों, इन जोशीले ज़ाकिरीन और इन सबील और तबरकार के बीच में असल मकसद हुसैन कहीं दफन होकर रह गया है। हमने अपने बच्चे को यह बताना छोड़ दिया है असल कुर्बानी का मकसद क्या था। कोशिश कीजिए असल हुसैनी रास्ते पर उसे चलाने की कोशिश करें और इन तमाम लोगों का बाइकआउट किया जाए जो मातम हुसैन को, गम हुसैन को अपने ज़ाती मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।